हेलो गाइस, तो मैं हूँ लक्ष्मी। आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका है नाम है बेल्स पैल्सी। ये एक टाइप का सेंट्रल नर्व का डिसऑर्डर रहता है जो हमारे क्रेनियल नर्व्स रहते हैं उसमें डीमाइनेशन वगैरह कुछ कुछ चीजें होती है जिसके वायरल इन्फेक्शन वगैरह से तो वो नर्व्स अफेक्ट होते हैं। उसकी वजह से उसका जो सप्लाइड एरिया रहता है उसमें प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बेल्स पैल्सी के बारे में। ये एक टाइप का रहता है, सडन वीकनेस शो होने लगता है हमारे सेवेंथ मतलब क्रेनियल नर्व जो फेशियल नर्व रहता है उसमें प्रॉब्लम की वजह से। तो इसमें क्या रहती है, जो हमारे वन साइडेड रहती है ना, एक साइड में हमारे वीकनेस होने चल जाता है। अगर हम पढ़ते हैं बेल्स पैल्सी सडन टेम्पररी वीकनेस या पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस caused by inflammation of the seventh cranial of facial nerve is the most common cause of रहता है लोअर मोटर न्यूरॉन। मतलब हमारा जो वो रहता है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम का हॉर्न्स रहते हैं उसमें अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, दो टाइप के रहते हैं। तो वो अलग अलग एरिया को सप्लाई करते हैं, तो उसके वजह से ये दो चीजें रहती है। तो ये रहती, तो ये जो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स का एक टाइप रहता है। तो इसमें मेनली ये याद रखिएगा कि बेल्स पैल्सी एक सडन रहता है, टेम्पररी होता है और ये 24 to 74 आवर्स में मतलब दिखाई देने लगता है। सेवन ये वन साइड फेस आपका जो होता है इन्वॉल्व रहेगा, या तो ये साइड या तो ये साइड रहता है। और ये सेवेंथ फेशियल नर्व जो रहता है, सेवेंथ रेडियन नर्व फेशियल नर्व का इंफ्लामेशन की वजह से होता है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर है। इसका अगर हम कॉजेज देखते हैं तो इसमें क्या रहता है, बेल्स पैल्सी में फोरहेड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और इसके आगे एक और हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, वो भी इसी टाइप का है बट उसमें फोरहेड इन्वॉल्व नहीं है। तो बेल्स पैल्सी में फोरहेड इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। इसका कॉजेस क्या रहता है, रिएक्शन ऑफ रहता है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, मोस्ट कॉमन वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज मेलाइटिस, प्रेगनेंसी मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर में, और हाइपरटेंशन की वजह से होता है। हाइपरटेंशन मेनली क्या रहता है कि कोई डिसऑर्डर रहता है उसकी वजह से हमारे जो नर्व्स है रहते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर उसमें अगर जैसे कि कोई भी ऐसे तार टाइप से आए रहती है, ये तार टाइप से रहती है ना, तो ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो आगे पीछे कुछ भी इसके बोन्स वगैरह है या फिर मसल है उससे इनका क्या रहता है, रिएक्शन शो होने लगते हैं क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो चुका रहता है। तो इसके रिस्क फैक्टर में कौन आते हैं, 50 to 60 ईयर मेल या फीमेल, प्रेगनेंसी में, डायबिटीज वाले और रिसेंट वायरल इन्फेक्शन वाले। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, जो प्रेग्नेंट रहती है और वो, और डायबिटीज वाले तो मोली सारी चीजों में प्रोन, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी को बहुत ही वीक कर देता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो रहते हैं विद इन 24 to 74 आवर्स में रहेंगे। वीकनेस होगा, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, ड्रूपिंग ऑफ माउथ, मतलब जो हमारा माउथ होता है ऐसा करके हो जाता है साइड में। इनएबिलिटी टू क्लोज द अफेक्टेड आई रहता है, लॉस ऑफ रहता है फॉरहेड रिंकल्स ऑन द अफेक्टेड साइड है ना, रिंकल्स अफेक्टेड हो जाते हैं साइड के। वही बोल रही, फॉरहेड इसमें इन्वॉल्व होता है। ड्रूलिंग होती है, मतलब यहाँ से सलाइवा जो होता है सिक्रेट होने लगता है। डिफिकल्टी स्माइलिंग, विस्लिंग, मतलब सीटी वगैरह बजाने में, ऐसे ये सब करने में ये हमको प्रॉब्लम हो जाती है। अल्टर्ड टेस्ट इन होता है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। ठीक है, टंग का फेशियल नर्व से जो कनेक्शन होता है उसकी वजह से। और रहता है साउंड जो होता है बहुत ज्यादा आने लगते हैं। ड्राई एक्सेसिव टीयर, मतलब बहुत ज्यादा टीयर होने लगता है, जो टीयर प्रोडक्शन हो जाता है, यहाँ से सलाइवा का प्रोडक्शन होने लगता है। तो माउथ जो होता है ड्राई माउथ हो जाते हैं, आई जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं। और इसका मोस्ट क्लिनिकल साइन रहता है कि फॉरहेड इन्वॉल्व रहता है बेल्स पैल्सी में। ठीक है। और बेल्स पैल्सी होता है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करते हैं, प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करते हैं विद इन 72 आवर्स में। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और देन सेकंड रहता है एंटीवायरल, क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है हमारे आई में इफेक्ट होता है, माउथ में इफेक्टेड होता है। तो आई बहुत ज्यादा हमारा सेंसिटिव एरिया है, तो हमको आई का केयर करना चाहिए। तो हमको क्या होता है, आर्टिफिशियल टीयर डालना चाहिए, मतलब ड्रॉप्स डालते हैं। ऑइंटमेंट लगानी चाहिए नाइट में, आई को कवर करके पैचेस लगा के सोने चाहिए। और रहता है डस्ट से और इंजरी से, क्योंकि उस टाइम जो होता है वो खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसके ब्लिंक करने की कैपेसिटी नहीं। जैसे कि हमारे आंख में कुछ पड़ जाता है तो हम ब्लिंक करते, टीयर आ जाता है, ताकि वो जो चीजें होती है वो अपने से निकल जाए। बट ऐसा वो जब पेल्स पैल्सी होता है तब नहीं हो पाता है।
फिजियोथेरेपी कराया जाता है, मसल एक्सरसाइज और रहता है जेंटल फेशियल मसाज किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम कुछ कर सकते हैं जिसके असेस फेशियल मसल वीकनेस, प्रोटेक्ट द मतलब हम जो असेस करो कि कौन से मसल में वीकनेस है, हम आई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब दे सकते हैं, फेशियल एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं और पेशेंट का हेल्प कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि इसमें बेस्ट पैल्सी में 7th क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स का रहता है, वायरल क्या बोलते हैं herpes सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहती है कि प्रेगनेंसी होने विदिन 72 आवर्स मतलब 3 डेज में करना रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आई प्रोटेक्शन रहता है और अगर डिफरेंट करना है स्ट्रोक वगैरह से तो फॉरहेड अफेक्टेड रहता है।